मंदिर पर आए हुए हैं। जंतर मंदिर पर आज मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, तो जब तक प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन हमारे सर आए हुए हैं। सर आप ये बताइए, सर आप प्रोडक्ट्स में आए कोकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ हमें बताइए, क्यों आए आप यहाँ पर? देखिए, मैं भी आया था यहाँ पे, तो मैं भी थोड़ा देर से ही आ पाया। लेकिन मैं तो आया था यहाँ पे कि युवाओं से मैं पूछूं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, युवा सबसे स्ट्रांग होता है, यस, एजुकेशन भी है आपके पास, हर चीज है, तो आपको अपनी समस्या के लिए जो जड़ में जिम्मेवार व्यक्ति है उस तक आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? तो आपकी समस्या के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो जिम्मेवार है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपको क्यों है लगता ना? है कि प्रधानमंत्री ही इसकी जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जिम्मेदार इसलिए हैं कि पेपर लीक का मामला और युवाओं का जो समस्या है वो बहुत दिनों से आ रहा है। सीबीएसई का पेपर हो जी, और जितने सारे पेपर लीक के पेपर लीक हुए हैं सब, तो प्रधानमंत्री को तो मालूम है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का ये दिया, जिम्मेवारी दिया, वो आगे अपना जिम्मेदारी निभा नहीं पाया ठीक। तो आज प्रधानमंत्री का फर्ज था कि उस आदमी को वो बर्खास्त कर दिया। अगर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री तो मुखदर्शक बने हुए हैं, देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए तो प्रधानमंत्री, अगर आप किसी अच्छे काम का क्रेडिट आपको मिलता है तो जो गलत होता है उसके लिए आप जिम्मेवारी लीजिए ना। आप उस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए, लेकिन आप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ के जो युवा को आप क्या समझाने आए थे जिससे कि आपको लगे कि ये सही हो सकता है? मैं तो उन युवाओं से और कुछ से मेरी बातें भी हुई। मैंने कहा कि भाई आपकी समस्या के जड़ में माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, आप उनको बोलिए, और उनको चूंकि कोई बर्खास्त कर नहीं सकता है तो आप भगवान से मनाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आए कि वो त्याग पत्र दे दें। सद्बुद्धि अगर नहीं आता है तो फिर मनाइए कि भगवान उनको इतनी ताकत दो, उतना बुद्धि विवेक दो कि उनके अंदर में जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, है ना, जो भी गलत कर रहे हैं या जो लोग भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कीजिए। आप प्रधानमंत्री का जो पसंदीदा लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे उनकी पार्टी। आपने जो बोला सुंदर अधिकारी, वो जब सुंदर अधिकारी टीएमसी में थे तब उनकी एक वीडियो आई थी जो घूस लेते हुए पकड़े गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने ही खुद अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे सब पे डाला था कि ये चोर है। मैं यही बात आपको बता रहा था, और उसको सीएम बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी को भगवान भारत माता सद्बुद्धि दें कि उनको जो भ्रष्टाचारियों से जो लगाव हो गया है ना, उनसे या तो उनका लगाव खत्म हो जाए, या भगवान उनको ये बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि वो त्याग पत्र दे दे, उनको ये विवेक जग जाए उनका कि भैया हम प्रधानमंत्री बनने के लायक अब नहीं है, हमसे देश संभल नहीं रहा है, देश का अर्थव्यवस्था हो चाहे जो भी हो। आप बिहार में देखिए, जो हत्या के आरोपी थे जिनको पनिशमेंट भी हुआ था, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, वो भी आसाम के मुख्यमंत्री का नाम, आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनपे भी भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको भी बना दिया। तो ये क्या हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है ना, जो खुद बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अपना एक भी वादा उनको याद नहीं है। भगवान उनको इतनी ताकत जरूर दे कि उनको अपना यादाश्त उनका ठीक हो जाए। 2014 में जो वादा उन्होंने देश की जनता से किया था वो सारे वादे उनको याद आ जाएं, है ना। तो मैं तो भगवान से और भारत माता से यही निवेदन करूंगा। तो आप फाइनली क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं तो वही बता रहा हूँ कि समस्या का समाधान ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भगवान भारत माता सद्बुद्धि दे ताकि वो त्याग पत्र दे दे। नंबर 1, अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो और उनको ताकत और क्षमता दें कि वो भ्रष्टाचारियों से लड़ सके। सारे भ्रष्टाचारियों को, जिनको वो और हत्यारे को जो तो आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने पार्टी में शामिल करते हैं, सबको लात मार के वो अपनी पार्टी से भगाएं, मुख्यमंत्री का कुर्सी उनसे छीन लें। और आप ईमानदारी का परचम जो आप 2014 में वादा करके आए थे, वो आप अपने वादे को याद कीजिए। भगवान उनको इतनी ताकत दे ताकि इस देश को सही रास्ते पे ले जाए। तो वही अंकल जी शर्मा, पर मेरा ओपिनियन है कि जस्ट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, मेरा ये कहना है, अगर मेरे को बीजेपी को लगता है कि मेरे को अपोजिट दिक्कत कर रही है तो आप ऐसा काम करो कि अपोजिट ही खत्म कर दो। अपोजिट जब खत्म हो सकती है आप उतना काम करके दो। अपोजिट का मतलब होता है कि आप डर रहे हैं क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। अगर आपको अपोजिट को ही हटाना है या लगता है आपको डर, तो आप इतनी फील्ड पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए, स्वास्थ्य पे काम करिए, जो यहाँ आज के टाइम में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर छोटा सा बंदा अगर कोई थाने में चला जाए, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता। अगर कोई अभी पैसे वाला चला जाए, 2 मिनट में एप्लीकेशन लिख जाएगी, केस उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा इसलिए ना
कि इस देश में कहने को लोकतंत्र है, जी लेकिन आज भी धन बल और ताकत के हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है। जी आम आदमी का जिंदगी कठिन होते जा रहा है, महंगाई के बोझ में वो दबता जा रहा है, आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, तो देश के लोग परेशान हैं। जी लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सच्चाई नहीं बता रहा वो नहीं बता है ना, वो सच्चाई न देश की जनता को बता रहा है, और हो सकता है कि इस प्रधानमंत्री को भी देश का सच्चाई का ज्ञान नहीं हो। सही। इसीलिए मैं मना रहा हूँ कि भगवान उनको ज्ञान दीजिए